उत्पत्ति अध्याय 15। परमेश्वर का अब्राहम के साथ विधान का संबंध स्थापित करना। इन घटनाओं के पश्चात अब्राहम ने एक दर्शन देखा। उन्हें प्रभु का यह संदेश मिला, अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तुझे बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। किंतु अब्राहम ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क नगर का एलीएजर होगा। अब्राहम ने आगे कहा, देख, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, इसलिए मेरे घर में उत्पन्न दास ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इस पर प्रभु का संदेश उन्हें मिला, वो तेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, वरन स्वयं तेरा पुत्र ही तेरा उत्तराधिकारी बनेगा। प्रभु ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन। तब वो अब्राहम से बोला, तेरा वंश ऐसा ही असंख्य होगा। अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने अब्राहम के इस विश्वास को उनकी धार्मिकता माना। उसने अब्राहम से कहा, मैं वही प्रभु हूं जो ये देश तेरे अधिकार में देने के लिए तुझे कसदी जाति के ऊर नगर से निकाल लाया हूं। अब्राहम ने पूछा, हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे कैसे ज्ञात होगा कि इस देश पर मेरा ही अधिकार होगा? उसने अब्राहम को उत्तर दिया, 3-3 वर्ष की एक बछिया, एक बकरी तथा एक मेढ़ा और एक पिंडुक तथा एक कबूतर का बच्चा भी मेरे पास ले आना। अब्राहम ये सब उसके पास ले आए। तत्पश्चात अब्राहम ने उनके 2-2 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को आमने सामने रखा, किंतु उन्होंने पक्षियों के 2 टुकड़े नहीं किए। जब शिकारी पक्षी उन टुकड़ों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य अस्त हो रहा था तब अब्राहम को गहरी नींद आ गई। सहसा उन पर घोर अंधकार और आतंक छा गया। प्रभु ने अब्राहम से कहा, निश्चित जान ले कि तेरे वंशज पराये देश में प्रवास करेंगे, वे वहां गुलाम बनकर रहेंगे। 400 वर्ष तक उन पर अत्याचार होता रहेगा, किंतु जो देश उन्हें गुलाम बनाएगा उसे मैं दंड दूंगा। इसके पश्चात वे अपार संपत्ति के साथ वहां से निकल आएंगे। तू शांतिपूर्वक अपने मृत पूर्वजों के पास जाएगा। तू अच्छी पक्की आयु में गाड़ा जाएगा। तेरे वंशज 4थी पीढ़ी में यहां लौट आएंगे, क्योंकि एमोरी जाति के अधर्म का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा है। सूर्य अस्त होने के पश्चात जब घोर अंधकार छा गया, तब एक धुआंती हुई अंगीठी और एक जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के मध्य से होकर गई। प्रभु ने उसी दिन अब्राहम के साथ विधान का संबंध स्थापित किया। उसने कहा, मैं तेरे वंश को ये देश अर्थात मिस्र देश की नदी से महानदी फरात तक की भूमि देता हूं, जहां केनी, कनिज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी जातियां रहती है।